शांति। देखिए, क्या पता इस समय यदि हम कुछ इस तरह से अपने जो रखा हुआ स्थूल धन है उसे कुछ परमार्थ के कार्यों में लगाएंगे तो क्या पता आप कौन सी बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर आ जाएं। क्या पता आपको ऐसी आत्मसंतुष्टि अनुभव हो जो आपने अब तक अपने जीवन में कभी ना की हो। क्या पता आप अंतर मन में इतना शांति और इतना कहना चाहिए खुशी का अनुभव करें कि आपने जो कभी ऐसी अनुभूति ना की हो। तो आप ऐसे परमार्थ, ऐसे अच्छे कार्यों में अपने पास में यदि है, मांग करके तो नहीं करेंगे, होगा तभी संभव है। तो यदि आपके पास है तो अब उसे इकट्ठा करने की लालसा मत रखिए, क्योंकि अभी तो 2 वर्षों से हालत ये है कि आपके पास में जो हमने कपड़े जेवर खरीदे हैं वही पहनने का मौका नहीं मिल रहा है किसी को, वही रखा रखा उसकी हालत क्या है। तो आने वाले समय में आपको धन और ये सब देखिए रखा हुआ, जब तक शरीर है तभी तक उसका मालिक है, जिस दिन शरीर नहीं उस दिन उस धन का मालिक कोई नहीं है। चोर चोरी करके ले जा सकते हैं, कुछ भी करें, आपका तो आप गए, आत्मा शरीर से गई, फिर बस हो गया, कुछ भी नहीं। तो अच्छे कार्यों में इस धन को लगाइए। ओम शांति। देखिए, बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा भी है और आने वाली मुरली में बाबा हमेशा अलर्ट देते रहते हैं कि बाबा ने कहा है जो भी अभी ये समय है या आने वाला समय है, तो जो कहना चाहिए अभी आपको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गंवाते हो। बाबा की कुछ महावाक्य हैं। यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष की होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, तो बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। तो बाबा का कहने का अर्थ यही है। बाबा हमें मुरलियों के महावाक्यों से आपको हर एक बात का जवाब, सवाल, सब कुछ बाबा आपको मुरलियों में समझाते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहा करते हैं कि बच्चे मुरली मिस मत करो, यही आपके जीवन का आधार है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने का परिवर्तन जो सहज करना है वह भी यही मुरली ज्ञान है। इसमें जैसे बाबा ने जो ये कुछ महावाक्य कहे हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, सदा यही सोच करके धन के पीछे रहते हैं, भल खुद के लिए खर्च नहीं करते। कई तो ऐसे भी होते हैं कि खुद के भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित भल रहेंगे, लेकिन खजाने को, बैंक बैलेंस को और प्रॉपर्टी को समेटते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। यह सोच करके करते हैं कि हमारे आने वाली बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए 3 पीढ़ी जमा करने का थॉट रखते हैं। बच्चों का शादी विवाह ये वो इस तरह से रखते हैं। तो देखिए, बाबा ने महावाक्यों में कुछ 2.5-3 साल पहले कहा था कि आने वाले समय में आप घर से नहीं निकल पाएंगे। आपका जो धन है, स्थूल धन, उससे भी आप कुछ सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाएंगे। उस धन से आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे।
और आपके पास में धन तो होगा, लेकिन आप उस धन को कहाँ खर्च करने की बजाय ऐसा कागज के जैसा अनुभव करेंगे, क्योंकि ना तो कोई दवा ना ही कोई आपके साथ में ऐसी कोई साथ चलेंगी चीज़ें। और देखिए, ये समय अभी आ गया है और बाबा आने वाले समय में कह रहे हैं बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाला है, तो क्यों ना आप अपना धन कुछ ऐसे कार्यों में लगाएं कि वह धन आपको आने वाले फ्यूचर में ट्रांसफर हो जाए। यदि आपका धन कोई चोर चोरी करके ले जाता है बैंक में, कुछ ऐसा अर्थक्वेक या इस तरह से कुछ सुनामी आदि या कुछ भी ज़्यादा वर्षा से बैंक में पानी भर जाता है, तो आप बताइए आप उस धन को कैसे वापस लाएंगे, कैसे क्लेम करेंगे या कैसे रिपोर्ट करके उस धन को आप वापस प्राप्त कर पाएंगे? असंभव है, क्योंकि जिसके ऊपर आपको क्लेम करना है वो तो दोषी है ही नहीं, वो तो प्राकृतिक आपदा अर्थक्वेक उसके द्वारा खत्म हुआ। चोर चोरी करके ले गया तो बैंक वाले के पास में या चोर को आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप तो सिर मलते रहेंगे। तो ऐसे समय में बाबा हमें मुरलियों के महावाक्यों के द्वारा आपके धन को सफल करने की बात कहते हैं। आप उस धन को ईश्वरीय जो स्कूल है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसे हम प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी सेंटर कहते हैं, तो वो आप इस तरह से कोई सेंटर्स खोलिए, कोई टीचर बहन रख दीजिए और बाबा के ज्ञान को फैलाइए। आप बाबा के भंडारी में डालिए। वो धन आप जिस भी स्वेच्छा से डालना चाहते हैं उस भंडारी में आप लिखकर अपना नाम जो भी चाहते हैं, जिस उद्देश्य से आप डालना चाहते हैं उस उद्देश्य से आप उसमें लिख कर दे दीजिए। क्योंकि बाबा के जो रूल हैं उसमें कोई भी बीके भाई बहन या कोई भी सेंटर चलाने वाली बहन उस धन को न अपने पास में नहीं रखती है। वो खुद से वो धन को अपने हाथों के द्वारा ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए उधर बाबा का जो भंडारी रखी रहती है उसमें वो धन को, जो भी आपका मन होता है, जो भी आपके उसके प्रति उद्देश्य है, या आप अपने बच्चे के लिए दे रहे हैं, या आप किसी कार्य के लिए दे रहे हैं, या आप भोग लगा रहे हैं, या ब्रह्मा भोज के लिए डाल रहे हैं, या कोई भी आपकी मनसा के लिए आप वो धन परमात्मा के नाम से देते हैं, तो परमात्मा तो अभोक्ता है, उसे तो चाहिए नहीं, उन्हीं के बच्चों के कार्य के लिए लगाते हैं, तो बाबा तो वो लेते नहीं और ना ही कोई इस तरह से उस धन को व्यर्थ करते हैं, क्योंकि ये बाबा का जो है ऑर्डर है कि धन को व्यर्थ नहीं समर्थ कार्यों में लगाएं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अभी देखिए समय ऐसा चल रहा है, कोई भूख से परेशान है, कोई हॉस्पिटल में है लेकिन खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और इस समय ह्यूमैनिटी पावर के लिए आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छे से अच्छा भोजन चाहिए, जिसमें फ्रूट्स हों, जिसमें पौष्टिक आहार हो, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़े, क्योंकि ये इस समय का जो बीमारी है उसमें खाने से ही पावर आएगा। बल आप ये बार में आप जो है मल्टीविटामिन्स लेना भूल जाएं, लेकिन आपका खुराक मील तीनों टाइम का आपको फूड बराबर चाहिए है, तो इम्यूनिटी पावर आता है, उसी से जल्दी रिकवरी हो रही है। तो उसके लिए आप अपने धन को इस तरह से खर्च कर सकते हैं और इस तरह से आप सर्विस कर सकते हैं। आप अभी इस समय ऐसे जो दर दर भटक रहे हैं, अपने लेडीज ज्वेलरी बेच रही हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई ज़मीन जो है लीज पर रख रहे हैं, कोई अपना धन घर बेच रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे समय पे आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं।
तो आपका अकाउंट में जमा हो सकता है। भले बाबा कहते हैं कि हम मनुष्यों की, यदि इस समय कोई भी मनुष्य की हम सेवा करते हैं धन से या किसी भी तरीके से, तो वो एक तरह से कहना चाहिए पतितों के लिए ही करते हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि उन आत्माओं को, उन मनुष्यों को यदि आप बचा लेते हैं अपना इस तरह से अपना सहयोग दे करके, तो आपको कितनी दुआएं लगेंगी, कितना आप दुआओं का हक जमा कर लेंगे, कितना आप अपना अकाउंट बैलेंस जमा कर लेंगे। जबकि कई ये सोच करके रखते हैं कि हम 3 पीढ़ी खा लेंगे, इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये दुनिया अब बहुत समय की नहीं है, बहुत मैक्सिमम समय आप लोगों के पास नहीं है। ये वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को इस जो अंतिम जन्म है, कोई भी उम्र का हो, आप ये मत सोचिए कि हमारा 100 वर्ष होगा तभी हम जाएंगे, या 80 के हो जाएंगे, 85 के बाद ही हमारी शक्ति टूटेगी। इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते चाहिए, क्या क्यों कैसे कहाँ में नहीं चाहिए। ईश्वरीय महावाक्यों पर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करते चलिए और अपने धन को सफल करना है। यदि आपको आगे अपने धन को ट्रांसफर करना है, ठीक वैसे ही जैसे कि हम जो अपना लगेज डालते हैं फ्लाइट में आने के समय, तो वो हमें अगले जो एयरपोर्ट पे आपको वापस मिल जाता है, ठीक इसी तरह से यदि आप ये धन को सफल करेंगे और सफल करना चाहते हैं, तो आप अपना धन धनी के नाम पर, ईश्वर के नाम पर परमार्थ कार्यों में लगाइए, तो सफल होगा। आप मनसा सेवा कीजिए, धन है तो धन से सेवा कीजिए और तन है तो तन से सेवा कीजिए। ओम शांति।